नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और साथ ही आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। विश्व विजेता टीम इंडिया का प्रधानमंत्री के साथ खास सम्मान। भारत पाक खिलाड़ियों पर आईसीसी की सख्त कार्रवाई, जुर्माना और डीमेरिट पॉइंट्स। ओलंपिक की नई तैयारी, मीराबाई चानू अब उतरेंगी 53 किलो वर्ग में। संग्राम सिंह की यूरोप में शानदार जीत, भारत का परचम एमएमए में लहराया। सिर्फ 15 साल में चैंपियंस लीग में एंट्री, मैक्स डाउनमैन ने लिखा नया इतिहास। भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। महिला वनडे विश्व कप 2025 जीतकर भारत ने वो मुकाम हासिल किया जिसका इंतजार दशकों से था। और आज इस सुनहरे पल को और यादगार बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला टीम से मुलाकात की। नई पीढ़ी को प्रेरणा और देश को गर्व से भर देने वाली इस मुलाकात की एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत की विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम मंगलवार शाम को दिल्ली पहुंची। नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम इंडिया ने अपना पहला महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। हरमनप्रीत की कप्तानी में ये विजय सिर्फ एक खेल जीत नहीं, बल्कि पीढ़ियों के संघर्ष, सपनों और विश्वास का परिणाम है। प्रधानमंत्री कार्यालय से निमंत्रण मिलते ही पूरी टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। बुधवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर टीम इंडिया का विशेष सम्मान समारोह आयोजित हुआ। ये सिर्फ एक स्वागत नहीं, बल्कि देश की बेटियों के जज्बे और खेल की शक्ति को सलाम था। पीएम मोदी ने टीम की जीत को भारत की भावी बेटियों के लिए प्रेरणा बताया। आज टीम इंडिया अपने अपने शहरों को रवाना होगी, लेकिन ये जीत हर भारतीय के दिल में हमेशा धड़कती रहेगी। विश्व कप विजेता महिला टीम इंडिया को एक बार फिर हमारी तरफ से दिल से सलाम। एशिया कप 2025 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचों में खिलाड़ियों के आचरण को लेकर आईसीसी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भारत के सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के साथ पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबलों के दौरान हुई घटनाओं पर आईसीसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। आईसीसी ने साफ किया है कि सुनवाई एलीट पैनल के मैच रेफरीज ने की और ये मामले 14, 21 और 28 सितंबर को खेले गए मैचों से जुड़े थे। सबसे पहले बात सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सूर्य कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया और 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ भी इसी आर्टिकल के तहत दोषी पाए गए। फरहान को आधिकारिक चेतावनी के साथ एक डीमेरिट पॉइंट मिला, वहीं रऊफ पर भी 30% जुर्माना लगाया गया और 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए। 21 सितंबर के मैच में भारत के अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे। उन्हें आर्टिकल 2.6 यानी कि अपमानजनक तथा आपत्तिजनक इशारा करने के आरोप में जांच का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्शदीप को पूरी तरह क्लीन चिट मिली, कोई कार्रवाई नहीं। 28 सितंबर को खेले गए फाइनल में भारत के जसप्रीत बुमराह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया। उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट मिला, लेकिन सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं पाकिस्तान के हारिस रऊफ की मुश्किलें बढ़ गईं। फाइनल में उनके खिलाफ फिर वही उल्लंघन साबित हुआ। रऊफ पर फिर से 30% जुर्माना और 2 और डीमेरिट पॉइंट जोड़े गए। इसके साथ ही 24 महीनों में रऊफ के कुल 4 डीमेरिट पॉइंट हो गए। आईसीसी के नियमों के अनुसार 4 पॉइंट, 2 मैच का सस्पेंशन। अब हारिस रऊफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 और 6 नवंबर को होने वाले 2 वनडे मैचों में नहीं खेल पाएंगे। तो कुल मिलाकर आईसीसी ने ये संदेश साफ कर दिया है कि मैदान की गर्मी में व्यवहार की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। खेल भावना से बड़ी कोई जीत नहीं होती।
अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। एक सपने की शुरुआत भरोसे से हुई और उसी भरोसे ने भारत की बेटियों को विश्व विजेता बनाया। बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में स्मृति मंधाना उसी जुनून और पागलपन को याद कर रही हैं जिसने घर में विश्व कप भारतीय टीम को दिलवाया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी की कहानी नहीं बल्कि हर उस लड़की के सपने की कहानी है जिसने बल्ला उठाते हुए वो हमेशा ये सोचती है कि कभी तो मेरा भी वक्त आएगा। आज ये जीत करोड़ों दिलों में नया विश्वास पैदा कर रही है। As you said, I mean, playing international cricket over a decade now, and we've had 2017 and then 2020 a little bit heartbreaks, then a lot of semi-final heartbreaks as well, where we thought we could go over the line. And every time that happened, it kind of left a lot of mark within your heart, but there's only motivation to get better and try and have this champions on our chest, but really happy and proud of the team. I mean, as an athlete, it feels amazing because you play cricket for winning the World Cup, right? You dream about that as a kid, and to play in front of 50 plus odd thousand people at your home city and to do it, I mean, just really proud of the team. I mean, I don't have words for them. I think today is the max emotion I've had on the cricket field for sure. I always, but I did think that it's gonna happen to me. Whenever we lost a match, I saw a lot of girls crying, but it never really made me emotional because it kind of only motivated me that how do I get better. But I knew that winning is gonna make me emotional rather than losing. So today, for sure, it felt unreal and genuinely, I mean, like we won everything. It was great. But then looking at the teammates and the way the environment has been in the last 35-40 days, it just made me emotional that this World Cup for this group of girls. I mean, I feel this is the best possible humans together, and something of that sort definitely makes me emotional. For sure, 2017 was a landmark moment for women's cricket in India, and a lot of people in India understood that there's a women's team. They play cricket as well. But yeah, I mean, this World Cup at home and in the last 1.5 months, what we felt in terms of support of people wherever we played, wherever we went. And today I remember we were stepping into the bus. It was raining a little, but there were, I mean, thousands of fans cheering for us and wishing us all the luck. But and as a women cricketer, for sure, to feel all of this love. And I remember when Madhu J. Salam was playing at the ground today. I mean, it just felt unreal. I mean, as a kid, for sure, we've seen empty stadiums, we've seen all of that, but to see a full packed stadium and then to lift the trophy in front of them, I mean, I'm sure it's going to inspire a lot of young girls to play cricket. I don't think this team, these girls will understand the magnitude of this win, but I'm sure in the coming years they'll realize what they have done for women's cricket. Let's turn this into something good, to find a place for me and you. Let's turn this into something more, and find a world we live for. Only message to my younger self is that whatever madness I had for batting, I would only tell her that one day it's going to help India win a World Cup. and yeah, I mean, I don't think anything's possible without madness. I remember knocking yesterday till 2 a.m. in my room because you be a younger self or be it now. I mean, you just have to keep the madness going to achieve something. But yeah, only message to the younger self is that, I mean, just keep that madness alive because growing up, you know, you're going to be called a World Cup winner.
अब चलिए रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस टेक यू, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 5 नवंबर भारतीय क्रिकेट इतिहास की एक यादगार तारीख। इसी दिन सुनील गावस्कर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, वो भी वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में। इस मैच में गावस्कर मात्र 4 रन बना सके, लेकिन उनका करियर आंकड़ों से कहीं बड़ा रहा। 125 टेस्ट मैचों में 10,000 से अधिक रन और 34 शानदार शतक। वहीं वनडे में 108 मैचों में 3,000 से अधिक रन और 1 शतक। आज भी सुनील गावस्कर को दुनिया के महानतम ओपनिंग बल्लेबाजों में गिना जाता है। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय बल्लेबाजी को आत्मविश्वास और दुनिया में पहचान दिलाई। तो ये था हमारा खास सेगमेंट ऑन दिस डे। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। किलियन एम्बापे सीजन में लगभग अजेय नजर आए हैं, लेकिन एनफील्ड में एक बार फिर उनकी रफ्तार थम गई। चैंपियंस लीग के मुकाबले में लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को 1-0 से हराया और एम्बापे मैदान पर सामान्य से बिल्कुल अलग दिखाई दिए। पूरी दुनिया जिसकी तेजी और फिनिशिंग की प्रशंसा करती है, वही एम्बापे लिवरपूल की रक्षा पंक्ति के सामने लगातार संघर्ष करते नजर आए। इस सीजन डिफेंसिव मुश्किलों से जूझते रहे लिवरपूल ने इस मैच में बेहतरीन संगठन दिखाया और एम्बापे को कोई बड़ा मौका नहीं दिया। ये मुकाबला याद दिलाता है कि फुटबॉल में प्रतिष्ठा से ज्यादा दिन का प्रदर्शन मायने रखता है। बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग में एक बड़ा बयान देते हुए पेरिस सेंट जर्मेन को 2-1 से हराया। टीम के स्टार लुइस डियोज ने मैच में 2 गोल दागकर शुरुआत में ही बायर्न को मजबूत बढ़त दिलाई, लेकिन पहला हाफ खत्म होने से ठीक पहले एक लापरवाह टैकल ने मैच का माहौल बदल दिया। डियाज को रेड कार्ड दिखाया गया और पीएसजी के अशरफ हकीमी चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। घरेलू मैदान पर पीएसजी को मिले इस झटके ने मुकाबले की कहानी पलट दी, लेकिन बायर्न ने 10 खिलाड़ियों के साथ भी अपना संयम बनाए रखा। ये जीत सिर्फ 3 अंक नहीं, बल्कि इस सीजन बायर्न की ताकत और आत्मविश्वास का संकेत है। आर्सेनल के युवा विंगर मैक्स डाउनमैन ने इतिहास रच दिया है। स्लाविया प्राग के खिलाफ चैंपियंस लीग मुकाबले में उतरते ही वो टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। सिर्फ 15 साल 308 दिन की उम्र में डाउनमैन ने वो उपलब्धि हासिल की जिसे हासिल करने का सपना लाखों युवाओं का होता है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डॉर्टमुंड के यूसुफा मुक्कोको के नाम था, जो 2020 में 16 साल 18 दिन की उम्र में खेले थे। मैक्स डाउनमैन का ये डेब्यू फुटबॉल दुनिया में एक नई युवा ऊर्जा का संकेत देता है। भविष्य आ चुका है और वो सिर्फ 15 साल का है। डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ ने WTA फाइनल्स में दमदार वापसी की है। इटली की जैस्मिन पाओलिनी के खिलाफ उन्होंने 6-3, 6-2 के सीधे सेटों में जीत हासिल की। अपने शुरुआती मैच में जहां गॉफ ने 17 डबल फॉल्ट किए थे, वहीं इस मैच में उन्होंने सिर्फ 3, यानी मानसिक मजबूती और कोर्ट पर सुधार स्पष्ट नजर आया। 21 वर्षीय कोको गॉफ ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मंच पर अनुभव और संतुलन ही असली हथियार होता है। ये जीत उन्हें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मजबूत मौका देती है। 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच अब ATP फाइनल्स में वापसी करने के लिए तैयार हैं। शंघाई मास्टर्स के सेमीफाइनल में हार के बाद वो लगभग 3 हफ्ते से कोर्ट से दूर थे और पेरिस मास्टर्स भी नहीं खेले। अब तुरीन में होने वाले ATP फाइनल्स से पहले वो एथेंस में अभ्यास और तैयारी कर रहे हैं। 38 वर्षीय जोकोविच अब भी टॉप 4 में शामिल हैं और बड़े मौकों पर उनकी मानसिक ताकत और फिटनेस उन्हें खिताब का दावेदार बनाती है। 2007 से लगातार इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे जोकोविच का लक्ष्य एक बार फिर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का होगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बड़े और संवेदनशील फैसले के तहत ऑलराउंडर शॉन विलियम्स को चयन से हटा दिया है। विलियम्स ने स्वीकार किया है कि वो नशे की लत से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हाल के मुकाबलों और क्वालिफायर से भी दूर रहना पड़ा। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत करने वाले विलियम्स ने तीनों फॉर्मेट में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया है। 24 टेस्ट, 164 वनडे और 85 T20 में लगभग 9,000 रन और 161 विकेट। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ी का स्वास्थ्य और पुनर्वास क्रिकेट से पहले आता है।
एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। युवा ओपनर सैम कॉन्स्टास को टीम से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह अनकैप्ड जैक वेदराल्ड को मौका मिला है, जो शेफील्ड शील्ड में लगातार 3 हाफ सेंचुरी लगाकर चयनकर्ताओं की नजर में आए। वेस्टइंडीज दौरे पर सैम कॉन्स्टास का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। वहीं शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने घरेलू सीजन की शानदार शुरुआत की है। 5 शतक लगाकर उन्होंने जबरदस्त वापसी की है और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें फिर से टीम में शामिल किया गया है। ऑलराउंडर मिचेल मार्श को सफेद गेंद में अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद टेस्ट टीम में जगह नहीं है और पैट कमिंस की पीठ की चोट के चलते स्टीव स्मिथ कम से कम पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। भारत की ओलंपिक पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू अब आने वाले समय में 53 किलो वजन वर्ग में उतर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने 49 किलो वर्ग को समाप्त कर दिया है और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में 53 किलो न्यूनतम वजन तय किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर और पेरिस में चौथे स्थान पर रही मीराबाई ने इस वर्ष 48 किलो वर्ग में भी स्वर्ण और रजत हासिल किए। वजन वर्ग में ये बदलाव एक नया चुनौतीपूर्ण अध्याय है, लेकिन मीराबाई की मेहनत, अनुभव और जज्बा उन्हें फिर से पोडियम पर ला सकता है। भारत के फ्री स्टाइल कुश्ती और MMA फाइटर संग्राम सिंह ने यूरोप के प्रतिष्ठित लेवल्स फाइट लीग में इतिहास रच दिया है। एम्स्टर्डम में हुए इस मुकाबले में उन्होंने ट्यूनीशिया के हकीम त्राबेल्सी को हराया, जो उनसे युवा और अनुभवी MMA स्ट्राइकर माने जाते हैं। संग्राम ने अपनी रणनीति, ताकत और धैर्य के दम पर मुकाबले में शुरुआत से नियंत्रण बनाए रखा। ये जीत सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि भारतीय फाइटरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय MMA मंच पर नई प्रेरणा है। भारत के ग्रैंड मास्टर और मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने गोवा के रिजॉर्ट रियो में शतरंज विश्व कप 2025 अभियान की शुरुआत कर दी है। पहले दौर में बाई मिलने के बाद उन्होंने दूसरे राउंड में कजाकिस्तान के जूनियर विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर काजीबेक नोगेरबेक के खिलाफ मुकाबला खेला। काले मोहरों के साथ उतरे नोगेरबेक ने बेहद सटीक डिफेंस खेलते हुए गुकेश को ड्रॉ पर रोक दिया। बीते साल 12 दिसंबर को विश्व खिताब जीतने के बाद 2025 गुकेश के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उनका संयम, खेल की गहराई और बड़े मौकों पर दबाव को संभालने की क्षमता उन्हें टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार बनाती है। अब नजर होगी अगले राउंड में गुकेश की रणनीति और प्रदर्शन पर। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसने आधुनिक युग में बल्लेबाजी की नई परिभाषा लिखी। 5 नवंबर 1988 को जन्मे कोहली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे और तीनों फॉर्मेट में अपनी निरंतरता और जज्बे के लिए जाने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, IPL में सबसे ज्यादा रन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों की अभूतपूर्व गिनती उन्हें महानतम बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करती है। 2011 का वर्ल्ड कप हो, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी या 2024 और 2025 के खिताबी सफर, कोहली हर जीत में भारत की धड़कन बने रहे। उस खिलाड़ी का जुनून जो मैदान पर सिर्फ खेलता नहीं, क्रिकेट को जीता है, विराट कोहली। ओडिशा से निकलकर भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक 5 नवंबर 1977 को जन्मे दास भारत के भरोसेमंद ओपनिंग बल्लेबाज रहे। साल 2000 में नेशनल क्रिकेट अकादमी के पहले बैच में शामिल हुए और इसी वर्ष उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व भी मिला। तकनीकी रूप से सुदृढ़ बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले शिव सुंदर दास आज भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति का अहम हिस्सा हैं। खिलाड़ी, कोच और अब चयनकर्ता। भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान निरंतर जारी है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून जगाए रखिए, जीत का जज्बा बनाए रखिए।